नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल ने उच्च न्यायालय के नवनियुक्त न्यायाधीशों को दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को की श्रद्धांजलि अर्पित। मुख्यमंत्री ने ठियोग विधानसभा क्षेत्र में 82 करोड़ रुपए की 19 विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। 150 बिस्तर क्षमता वाले नागरिक अस्पताल ठियोग को 200 बिस्तर क्षमता में स्तरोन्नत करने और मतियाना तथा बड़ा गांव में उप तहसील खोलने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के चायलकोटी में की प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता। बल्देया और कोटी में उप तहसील तथा कोटी में 33 केवी क्षमता के विद्युत उपकेंद्र खोलने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज राजभवन में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 2 नवनियुक्त न्यायाधीशों श्री सुशील कुकरेजा और श्री वीरेंद्र सिंह को एक सादे एवं गरिमामय समारोह में शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अमजद एहतेशाम सईद भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश और यहाँ के लोग सदैव श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीब रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दायित्वों और व्यस्तताओं के बावजूद श्री अटल बिहारी वाजपेयी हर वर्ष कुल्लू जिला के प्रीणी गांव आते थे। मुख्यमंत्री ने कहा, अटल जी हम सबके बहुत प्रिय रहे हैं और हिमाचल के लिए जिस प्रकार से उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद रहा, प्रधानमंत्री रहते हुए भी और प्रधानमंत्री नहीं रहे तो भी हिमाचल के प्रति, हिमाचल के लोगों के प्रति उनका बहुत अपार स्नेह था। और देश के प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किए हैं। सर्वाधिक लोकप्रियता की दृष्टि से अपने उस कार्यकाल में वो रहे और प्रधानमंत्री के नाते और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता के नाते प्रखर वक्ता के रूप में उनकी एक अलग छवि थी, अलग पहचान थी। जब जनसभाओं में जाते थे तो जनसभाओं में अटल जी का एक एक शब्द सुनने के लिए लोग बहुत खामोशी के साथ बैठे रहते थे। लोकसभा के अंदर जब हंगामा हो रहा होता था तो भी अटल जी जब बोलने के लिए खड़े होते थे, विपक्ष वाले चाहे कितना भी विरोध करें, लेकिन अटल जी को बात करते हुए कभी भी टोकते नहीं थे, उनकी बात को सुनते थे। इस प्रकार का नेतृत्व और ख़ास तौर से नेतृत्व के साथ एक कवि की छवि, उनकी छवि में, उनकी सारी कामकाज में जो है वो 4 चांद लगाती थी। और ऐसे में आज हमारे बीच में वो नहीं है। उनका एक बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा। पोखरण में परमाणु बम का विस्फोट करके अमेरिका को चौंका दिया और उसके साथ साथ में उनने जब कारगिल का युद्ध हुआ तो अमेरिका प्रयास करता रहा कि पाकिस्तान के ओर से हमारे सामने आग्रह है कि हम मध्यस्थता करें। उन्होंने 2 टुक शब्दों में कहा कि मध्यस्थता का सवाल ही पैदा नहीं होता, हमें कतई भी स्वीकार नहीं है जब तक हम कारगिल की धरती, जो भारत की धरती है, उस धरती से एक एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार करके नहीं गिराएं, भगाए नहीं, तब तक के लिए कोई वार्ता करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस प्रकार से वो सौम्य थे और संस्कारी थे और कभी भी वो इस भाव के साथ, बदले के भाव के साथ काम करने की भावना रखते नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भारत के ऊपर इस प्रकार का कारगिल जैसा युद्ध जो है वो हम सामने आया पाकिस्तान की ओर, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज अटल जी के उस योगदान को हम स्मरण करते हैं और विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश देवभूमि के प्रति उनका जो स्नेह था उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला जिला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र में 82 करोड़ रुपए की 19 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए।
ठियोग के पोटैटो ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने 150 बिस्तर क्षमता वाले नागरिक अस्पताल ठियोग को 200 बिस्तर क्षमता में स्तरोन्नत करने, मतियाना और बड़ा गांव में उप तहसील खोलने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतियाना को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, नेहरू ग्राउंड के सौंदर्यीकरण के लिए 25 लाख रुपए देने, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में प्रेम घाट चौक का नामकरण अटल चौक करने तथा रहली मेला ठियोग को राज्य स्तरीय दर्जा प्रदान करने की भी घोषणा की। उन्होंने क्षेत्र के 4 विद्यालयों को स्तरोन्नत करने के साथ एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में विज्ञान कक्षाएं आरंभ करने और मेले के सफल आयोजन के लिए मेला समिति को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के साथ साथ राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में 75 कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन हिमाचल प्रदेश के गत 75 वर्षों के गौरवशाली विकास यात्रा को प्रदर्शित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास और प्रगति में राज्य के प्रत्येक मुख्यमंत्री ने बहुमूल्य योगदान दिया है, परंतु सबसे बड़ा योगदान प्रत्येक मेहनती और ईमानदार हिमाचली का है। उन्होंने कहा कि देश को स्वतंत्रता दिलाने में ठियोग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि ठियोग एक पर्यटन गंतव्य के रूप में उभरा है और इस क्षेत्र में कई होटल व होम स्टे बनाए गए हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गत 75 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में विकास के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कें विकास की जीवन रेखा हैं और प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों के निर्माण पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि दिवंगत प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 60,000 करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ की थी और इस योजना के अंतर्गत राज्य में लगभग 51% सड़कें निर्मित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार गरीब लोगों की सरकार है। गरीब का मतलब हमने जो भी योजना बनाई उससे मदद किसी की है तो गरीब की है। हम यहाँ बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं। हमारा प्रोसेसिंग प्लांट, हमारा पराला का जो 100 करोड़ की लागत से वो बन करके तैयार है। बहुत जल्दी हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी उसका उद्घाटन करेंगे। और 60 करोड़ की लागत से हमारा सीए स्टोर जो है उसका काम शुरू कर दिया गया पराला का, जिससे हमारी एप्पल बेल्ट को बहुत बड़ा उसका लाभ होगा। और पराला मंडी जो है वो 10 करोड़ की लागत से जिसको हम बना रहे हैं वो 1 महीने के अंदर बन करके तैयार होगी। और जैसे वो बन करके तैयार होगी हम उसका उद्घाटन करने के लिए भी आएंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। इसी तरह से हमारे शिलारू मंडी 20 करोड़ की लागत से बन करके तैयार होने वाली है। 1 महीना 1.5 महीने के अंदर बन करके वो तैयार होगी, उसका भी उद्घाटन करने की हम कोशिश करेंगे। जोल टिकर जो हमारी सीए स्टोर का अपग्रेडेशन को लेकर के उसका काम शुरू हो गया है और बहुत जल्दी वो बन करके तैयार हो जाएगा। छैला पराला सड़क जो है हमारी, जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया, लगभग 12.5 करोड़ की लागत से उसका भी जो वो पैसा हमने दे दिया, बहुत जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। और इस तरह से हर तरह से आपके इस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से, इस इलाके के लिए, शिमला के विकास के लिए और आपके ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हम प्रयत्नशील हैं। और जैसे ही मुझे लगा कि जो हमारा जीएसटी में इंक्रीज होने के कारण 6% का उसमें बारदाने पर पैसा बढ़ गया, हमने कहा इसको कंपनसेट करना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। हमने बुलाए बागबान साथी बुलाए, हमने बातचीत की, हमने तुरंत प्रभाव से मदद करने का रास्ता निकाला। जो 6% की इंक्रीज हुई है उस इंक्रीज के लिए हमने कहा कि उसको हम कंपनसेट प्रदेश सरकार की ओर से करेंगे, चाहे 10 करोड़ लगे, 12 लगे, 15 लगे, लेकिन हम उसमें 6% की भरपाई हम करेंगे। और आज तक हिमाचल के इतिहास में बागबानों के लिए किसी ने इस प्रकार की बात नहीं की, हमने की। इसलिए की क्योंकि बागबान हमारे प्रदेश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा संबल देते हैं, सहयोग देते हैं। आज 4,500 से 5,000 करोड़ रुपए की हमारी एप्पल की इकोनॉमी है और इसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। रोजगार देते हैं हमारे बागबान, अपना आय का जरिया खड़ा करते हैं अपने बागबान, मेहनत करके, परिश्रम करके, और इसलिए उनके लिए मदद करनी चाहिए। और इसलिए हमने पिछले जितने भी हमारी, चाहे वो MIS की जो पेमेंट का ड्यूज थे, चाहे हमारे एंटी हेल नेट पर जो
पैसा देना था उन सारी को हमने कहा कि तुरंत जो है जल्दी से जल्दी उसको क्लियर करिए कि पिछला पैसा जो अगर बागबानों का पेंडिंग है तो उसको भी क्लियर करें। और MIS में जो हम इंक्रीज कर सकते थे वो भी हमने इंक्रीज किया। मुख्यमंत्री के ठियोग आगमन पर क्षेत्र के लोगों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री को सम्मानित भी किया। ठियोग के ईशान पब्लिक स्कूल के छात्रों ने अपने जेब खर्च से बचाए गए 21,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में भेंट किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला शिमला की कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के चायलकोटी में हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के बलदया और कोटी में उप तहसील खोलने, कोटी में 33 kV विद्युत उपकेंद्र स्थापित करने, बणी और पटचैर राजकीय उच्च पाठशालाओं को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए सहारा योजना, मुख्यमंत्री शगुन योजना, हिमकेयर, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में प्रदेश में विकास की गति बनाए रखने के लिए हिमाचल और केंद्र में डबल इंजन सरकार बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा, जहां देश में आज आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के पश्चात अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम हिमाचल प्रदेश में भी एक नहीं अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर चुके हैं। और अभी हाल ही में आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के अंतर्गत एक और कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जोड़ा, घर घर तिरंगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की एक खासियत है कि कुछ हट करके सोचना, हट करके करना। आजाद भारत के 75 वर्ष हो गए और आजाद भारत के 75 वर्ष पूरे होने का सौभाग्य हम सबको इस रूप में मिला जब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और वहां हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। और ये अपने आप में एक संयोग है, जहां केंद्र में 75 वर्ष आजादी के हुए, वहां हिमाचल प्रदेश के गठन के भी 75 वर्ष हुए। और इसलिए हमारे लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि हम हिमाचल प्रदेश की 75 वर्ष की उस यात्रा का भी हम जिक्र करें। हिमाचल प्रदेश की इस 75 वर्ष की यात्रा में सबसे बड़ा अगर कंट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ा अगर योगदान है तो हिमाचल प्रदेश के हमारे भाई बहनों का, आप सभी का है, जिन्होंने मेहनत करके, परिश्रम करके हिमाचल आगे बढ़ना चाहिए। अलग पहचान के साथ हम एक जगह खड़े होते हुए दिखने चाहिए। इस भाव के साथ एक मजदूर ने मजदूरी करते हुए, एक इंजीनियर ने अपनी सेवाएं देते हुए, एक डॉक्टर ने अपनी सेवाएं देते हुए, एक गांव का रहने वाला किसान, बागबान ने अपना काम करते हुए दी है। इसलिए किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे, किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, किसी सरकार को विशेष तौर से नहीं। हम इसको डेडिकेट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जनता को। आज हमारा सौभाग्य है कि देश एक मजबूत नेतृत्व के हाथों है, हम सुरक्षित हैं। आज कोविड का दौर देश से होकर के निकल गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम सौभाग्यशाली हैं कि उस मजबूत नेतृत्व के बलबूते हमने उस लड़ाई, उस कोविड के उस दौर का भी हमने सामना किया और आज हम सुरक्षित होकर के वैक्सीन लगाने के बाद अपने परिवार के बीच में हैं। और उसके लिए मैं विशेष तौर से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन का जब अभियान चला तो हिमाचल पहली डोज में पूरे देश भर में पहले नंबर पर रहा, आपके बदौलत रहा। दूसरी डोज पूरी होने पर भी पहले नंबर पर रहा, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो तीसरी डोज हमारी बूस्टर डोज लग रही है, जो प्रिकॉशनरी डोज जिसको हम लगा रहे हैं, उसके लिए भी आप आगे बढ़ें, आगे बढ़ करके उसमें सहयोग करें। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।